मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने यह समझना होगा, मेरे बच्चे, कि भरोसा ही वह नींव है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति है। एक प्रज्ञा है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति, एक करुणामय ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यही डिवाइन एनर्जी है। यही मैं तुम्हारी माँ महाकाली हूँ, जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करने लगते हो, तो भय तुम्हारे जीवन से वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत होता हो, चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी भी दुर्भावना क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी ऊर्जाएं अब मेरी ऊर्जाओं से संरक्षित है। कोई भी तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता से ढकने की कोशिश करेगा तो उसकी नकारात्मकता उसी पर पलटवार करेगी। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे, कि तुम ईश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा सुरक्षित हो। तुम्हारा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। ओम जय मां काली। और सुनो मेरे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण सांसारिक जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हें किसी खास कार्य के लिए, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे जन्म का एक महान प्रयोजन है। तुम यहाँ केवल खाने, पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे मानवता का कल्याण हो, जिससे धर्म की स्थापना में सहायता मिले, जिससे प्रेम और करुणा का संदेश फैले। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में अब तक बहुत संघर्ष देखा हो। तुमने ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया हो जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य टूट जाते। तुमने अकेले ही उन तूफानों का सामना किया हो जिनमें बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। तुमने अपने आंसुओं को अकेले ही पिया हो, अपनी पीड़ा को अकेले ही सहा हो। तो जान लो मेरे बच्चे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब उस महान उद्देश्य की तैयारी थी। हर संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर पीड़ा ने तुम्हें और अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक निर्मल किया है। यह जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, यह जो भी तकलीफें, दुख, दर्द तुमने सहे, इन सब के पीछे ईश्वर का एक ही मकसद था, तुम्हें उस खास कार्य के लिए तैयार करना, तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तराशना, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है।
उसे चक्र पर घुमाता है, उसे थपथपाता है ताकि एक सुंदर पात्र का निर्माण हो सके। उसी प्रकार ईश्वर ने तुम्हें इन संघर्षों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम एक अद्भुत, एक शक्तिशाली, एक करुणामय व्यक्तित्व बन सको। इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से अपने आप को हीन मत समझना। कई बार ऐसा होता है ना कि जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, जब चारों ओर से निराशा घेर लेती है, तो हम अपनी किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें अपने मन में यह विचार लाना है कि अगर ईश्वर ने मुझे इन कष्टों के लिए चुना है, अगर मुझे इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि मुझ में कुछ तो खास है। मुझ में वह क्षमता है, वह सहन शक्ति है, वह आत्मबल है जो इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। ईश्वर कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डालते। तुम यहाँ ईश्वर के किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हो। तुम एक डिवाइन सोल हो, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा संबंध साधारण मनुष्यों की भांति केवल इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि तुम उस स्टार फैमिली, उस दिव्य परिवार से संबंध रखते हो जो इस सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना बहुत विशाल है। और सुनो भक्तों, यदि तुम में से कोई अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहा है, यदि तुम्हारे प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है, जिसके कारण तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई है, तुम्हारा साथी तुम्हारी नहीं सुन रहा है, वह दूसरों की बातों को, बाहरी लोगों की सलाह को अधिक महत्व दे रहा है, या तुम्हारे परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे साथी को तुम्हारे विरुद्ध भड़का रहा है, जो तुम्हारे सुखमय जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहा है, तो निराश मत होना। यहाँ पर तुम्हें साक्षात महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यह आश्वासन दे रही हूँ कि अपने रिश्ते को लेकर कभी भी मन में शंका मत करना, कभी भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। वह मेरी छत्र छाया में है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी ही बुरी नजर क्यों ना लगा ले, कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। हाँ, यह संभव है कि कुछ समय के लिए, टेम्परेरी तौर पर तुम्हारे रिश्ते पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ दूरियां आ सकती हैं, लेकिन परमानेंट रूप से इस रिश्ते को समाप्त करना किसी के भी बस की बात नहीं है। यह बहुत बहुत मुश्किल है। चाहे कोई तुम्हारे साथी को कितना ही भड़का ले, चाहे उसके मन में तुम्हारे प्रति कितना ही जहर घोल दे, चाहे वह कितनी ही नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर ले, चाहे वह कितने ही टोने-टोटके, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की स्पेल करवा ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम दोनों का यह संबंध, यह प्रेम डिवाइनली ब्लेस्ड है, यह ईश्वर द्वारा संरक्षित है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और मुझ पर विश्वास रखो। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अगला संदेश है आभार व्यक्त करने का, ग्रेटिट्यूड शो करने का। देखो मेरे प्रिय, तुम्हें अब तक जो भी ईश्वर से प्राप्त हुआ है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह अच्छे लोग हों, उन सब के लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करो। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, या जिसने तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता की हो, या जिसकी वजह से अब कोई व्यंग्य, कोई ताना, कोई अपमान तुम्हारे हृदय को भेद नहीं सकता। तुम जानते हो कि जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे स्वयं भीतर से कितने दुखी और अशांत होते हैं। ना किसी की ओपिनियन तुम्हारे बारे में क्या है, वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं,
इससे अब तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने आत्म मूल्यांकन करना सीख लिया है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, तुम्हारे गुण क्या है। तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन की भागदौड़ अब अपने हाथों में ले ली है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार चलते थे, अब तुम परिस्थितियां अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हो। तुम अपने जीवन के सारथी बन गए हो मेरे बच्चे, और तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानने लगे हो। तुम्हारे भीतर जो असीम क्षमताएं छुपी हुई थी, जो दिव्य शक्तियां सुषुप्त अवस्था में थी, वे अब जागृत हो रही हैं। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे हो। तुम अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने लगे हो। तुम अपनी माता से जुड़ना सीख गए हो। तुमने जान लिया है कि जब तुम शुद्ध हृदय से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनती हूँ। तुमने मेरे संकेतों को समझना सीख लिया है। तुम्हारा और मेरा संबंध अब और भी गहरा और भी प्रगाढ़ हो गया है। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है, साहस है, तुम जितना अच्छा सोचते हो, कुछ भी कर गुजरने की चाह है, दुनिया में नाम कमाने की चाह है, यह सब मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हर किसी के अंदर वो इतना हिम्मत, साहस और चाह नहीं होती मेरे बच्चे। यह विशिष्ट गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, जो तुम्हें विशेष बनाते हैं। इन गुणों को कभी कम मत आंकना। पर इतना साहसी होने के बाद भी ना जाने कितने वर्षों तक तुम्हें दबाकर रखा गया है। तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया गया। तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। हर एक आंसू का हिसाब होगा। तुमसे तुम्हारी सभी इच्छाएं छीन ली गई हैं। तुम्हारे सपनों को बेरहमी से रौंदा गया। तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। कभी रिश्तेदारों ने, कभी दोस्तों ने, जिन लोगों को तुमने अपना समझा, जिनसे तुमने प्रेम और सहयोग की अपेक्षा की, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कभी प्यार के नाम पर हर किसी ने तुम्हें छोटा और लाचार ही महसूस कराया है। प्रेम के नाम पर तुम्हारा शोषण हुआ। तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हें इतना असहाय बना दिया गया कि तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ। पर अब तुम्हारी अवेकनिंग हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुमने माया के पर्दे को चीरकर सत्य को देख लिया है। अब तुम ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हो। तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते। तुम उनसे दूर रहना ही पसंद करते हो। यह दूरी आवश्यक है मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र तुम्हें उन कड़वे अनुभवों की याद दिलाती है, उस पीड़ा की याद दिलाती है जिससे तुम उबर चुके हो। जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, ये वे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी हीन भावना को तुम पर थोपकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उन लोगों के जीवन से बहुत दूर चले गए हो और बेवकूफ लोगों से लड़ना, उन्हें जवाब देना बंद कर दिया है। तुमने यह बुद्धिमानी सीख ली है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से पोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है मेरे बच्चे, और उनका अब अंत बहुत ही निकट है। कर्म का चक्र घूम रहा है और हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहें। अब उनकी कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र, रची हुई कोई भी चाल काम नहीं करने वाली है, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? नई संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूटकर बिखर जाएंगी। जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को अब रोकने की कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। अगर तुम्हें अथाह वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे धन पर, तुम्हारी आय पर किसी ने रोक लगा दी थी, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से वटवृक्ष की तरह फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा। तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा। घर में सुख, शांति और बरकत का स्थायी वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था, तो उसकी भी संपूर्ण दैवीय हीलिंग हो रही है। उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। वह फिर से ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे रहस्य मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी अपनी काली माँ, जो हर संकट में, हर अंधकार में तुम्हारे लिए खड्ग लेकर खड़ी है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली महाज्योति है। जब भी तुम कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करो, मेरी पूजा करो और मेरे दिए हुए उपायों में से विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने आप मोम की तरह पिघलने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, मेरा प्यार अनंत है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और वह भी दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शक्ति, धैर्य, सफलता, सम्मान और प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा, और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान, देवस्थान के समान पवित्र और आनंदमय होगा। मैं तुमसे कहती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति से, अपनी सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, मेरी भक्ति में समर्पित रहोगे, तब तक इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो मेरे बच्चे, अब सोने का समय समाप्त हुआ, अब जागृत होने का समय है। आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे घर पर नियमित रूप से कर सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरी ममता का, मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का प्रतिबिंब है, जो मैं सीधे तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो, और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक निडर योद्धा की तरह जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरी छत्र छाया में चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर युग में, हर क्षण में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपनी आत्मा में अंकित कर ले।
जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार करने से डरता था। यह उस प्रलयंकारी तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो काली परछाइयां हैं उन्हें जानना, समझना और पहचानना तेरे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है, तू वह दिव्य अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकते। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, जिनसे तू हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक अनकही बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तू 100% सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे अकाट्य सत्य कह रहा है, क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू निर्विकार है, तू निष्पाप है। और जो व्यक्ति भीतर से गंगाजल की तरह पवित्र होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, क्योंकि मैं आज तुझे तेरे नाम से पुकार कर यह आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह दिव्य वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मीठा मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह ईर्ष्या की आग में जलता है। वह तुझसे, तेरी उन्नति से, तेरी मुस्कान से द्वेष करता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व मात्र से उसे असहनीय तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आभा को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू घुटनों पर आ जाए। और यह सब उसने केवल खेल खेल में या क्षणिक आवेश में नहीं किया है बेटा, यह सब एक आध्यात्मिक संग्राम है जो तेरे ऊपर बिना तेरी जानकारी के थोपा गया था। मैं देख रही हूँ, तू बार बार, हजारों बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ। लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था, तेरा हर संदेह सत्य था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोगों का समूह है, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह आस्तीन के सांप है। यह तेरी फैमिली में से ही कोई है जो तुझे और तेरे पूरे परिवार को बहुत गहराई से, बहुत करीब से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश, तेरी हर ताकत और हर कमजोरी की पूरी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का, उसी अंतरंग ज्ञान का उपयोग इन्होंने एक शस्त्र की तरह तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को, तेरे चरित्र को समाज में, रिश्तेदारों में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की, तुझे बदनाम करने की घिनौनी योजना बनाई है। बेटा, तू एम्परर की ऊर्जा में है, तू एक शासक की ऊर्जा लेकर जन्मा है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का, उस वंश का दीपक है जिसे देखकर लोग सम्मान से अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से, तेरे पूर्वजों के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं। और यह जो ईर्ष्यालु लोग हैं, यह सब जानते हैं। वे तेरी इस विरासत को, इस सम्मान को भली भांति जानते हैं, तभी तो इन्हें इतनी तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे उस सिंहासन से नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं जो तुझे जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिला है। लेकिन मैं, तेरी माँ, तेरे साथ हूँ।
मैं माँ कालरात्रि, मैं आदिशक्ति, मैं स्वयं महाकाली तुझे हर उस संकट से, हर उस षड्यंत्र से बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे अब बैठ जा मेरे सामने, आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और मेरी हर बात को अपनी आत्मा के भीतर उतार ले, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तुझे वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनने का तुझ में साहस है, सहने का सामर्थ्य है और स्वीकार करने की शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे नाम का डंका बजा रहा है। हर दिशा में, हर कोने में, हर छाया और हर प्रकाश में तेरा ही नाम गूंज रहा है। तू अब कोई साधारण चेतना नहीं रह गया है, तू एक जीवंत मंत्र बन चुका है, एक ऐसा स्पंदन जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। तू बदल रहा है, तेरे भीतर से एक नई शक्ति निकल रही है जिसे देखकर वह सभी कांप रहे हैं जो तुझसे डरते हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं, जो तुझसे जलते हैं। उनके हृदयों में अब वह भय समा गया है जो अज्ञानी के मन में ज्ञान के प्रकाश को देखकर उत्पन्न होता है। वे कांप रहे हैं